बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना की बात पर लिखा गया ये अंजीली बयान है। यूहन्ना को मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है। यूहन्ना जो थे वो खुदा के बड़े ही प्यारे रसूल थे यीशु मसीह के, और हर घड़ी हर वक्त उसकी छाती की तरफ उसकी गर्दन रहती थी, उसका सर रहता था। यानी इतनी मोहब्बत खुदा से वो करते थे, और बड़ी गहरी बातें उसने कलम बंद की हैं पाक रूह के वसीला से। और हम इन बातों को समझेंगे, हमने एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको मिस करेंगे तो बहुत सी बरकतें हमारी ज़िंदगी में से मिस हो जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि कोई इंसान नहीं चाहेगा कि हमारी ज़िंदगी में से बरकतें मिस हो। हमारा बैठने का मकसद है कि हम खुदा के कलाम को बड़े गौर व फिक्र से सुने, बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि सुनना मसीह के कलाम से हमारे ईमान को मजबूत करता है। इसीलिए रोज़ रोज़ कलाम सुनाया जाता है, टीचिंग दी जाती है, ताकि हम कहीं गिर ना पड़े, हम कहीं ईमान में कमजोर ना हो। तो आइए यीशु मसीह ने क्या कहा, जरा इस बात पर गौर करें। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। कलाम जो आपको सुनाया जाता है, अगर आप इसके वसीला से ईमान लाएंगे तो आप बाबरकत ठहरेंगे। ये खुद इरशाद आजम अपनी ज़बान मुबारक से सादर फरमा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह। वो कह रहे हैं कि जो कलाम तुम्हें सुनाते हैं, इनके वसीला से तुम ईमान लाते हो। अगर हम कलाम सुनेंगे नहीं तो हम ईमान में मजबूत नहीं होंगे, हम डावाडोल होंगे, हम दुनियादारी की बातों पर बड़े ध्यान से कान लगाते हैं, लेकिन हमारा कान जो है वो इस बात की तरफ होना चाहिए जो यीशु में कह रहे हैं कि जब कलाम को सुनते हैं, कलाम को मिस कर देते हैं। बहुत सारे पॉइंट जो कलाम में सुनाए जाते हैं, जो हमारे लिए होते हैं, हम उनको मिस कर देते हैं। हजारों दुआएं की जाती हैं डेली बिला नागा। बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे जिले मुबशर जो खुदा के हुजूर, खुदा के मज़बा पर बैठकर, जो यीशु मसीह का मेंबरा है, वहां बैठकर खुदा के आगे दुआएं करते हैं। क्या वो सारी दुआओं का रिजल्ट या उनका जवाब फौरी तौर पर आता है? कलाम मुकद्दस बयान करता है कि बहुत सारी दुआओं का रिजल्ट, उनका जो जवाब है, देर से आता है, और बहुत सारी दुआओं का जवाब जो है वो फौरन एग्जाम्पल मिल जाता है। लेकिन क्या हम इतनी रूह से भरे हुए हैं? क्योंकि रूह से अपने आप को हमने भरना है। जितना हम रूह को आवाज देंगे, खुदा के कलाम पर फोकस रखेंगे, ध्यान रखेंगे, उतना रूह हमारे अंदर काम करेगा। अगर हम अपने कान के लिए खोले नहीं है तो मेरा ख्याल है कि जब हम रूहानी बातों को नहीं सुने, हमारे अंदर रूहानियत नहीं आएगी। आइए आगे हम देखें, कलाम में लिखा है ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हों, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। अब ये बड़ा एक गहरा पॉइंट है जो यूहन्ना रसूल लिख रहा है, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझ में आ जाओ और मैं तुम में आ जाऊं। बाप किस में है? यीशु मसीह में। और यीशु मसीह कहाँ है? वो हम में होना चाहिए, तभी हम एक होंगे। अब जब हम में यीशु मसीह होगा तो जब हम कलाम सुनाएंगे, लोगों को उसकी बातें बताएंगे, उसके मुंह की बातें, वो लोग भी यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। तो जब इसीलिए उसने कहा कि तू मुझ में आ जा, मैं उनमें आ जाऊं और वो उनमें आ जाए। ये सारी चीजें यीशु मसीह इकट्ठी करना चाहता है। इसीलिए जो पलूस के खत उनमें लिखा है कि सारी ममूरी यीशु मसीह में सुकूनत करती है, यानी वो सारी चीजें जो बनी है वो यीशु मसीह में सुकूनत करती हैं। और यूहन्ना की इंजील में यह भी लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तब भी था जब कुछ ना था, मैं तब भी था जब कुछ ना था, यानी वो कलमा जो मुजस्सम होकर आया। यूहन्ना की इंजील इतनी गहरी है कि जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह इसने मोहब्बत से भरे हुए ये अल्फाज लिखे हैं। और आगे हम उस आयत को देखेंगे, मैं उनमें और तू मुझ में हो ताकि वो कामल बने। अब हम कामल कैसे बन सकते हैं? ये कामल इंसान की निशानी होगी कि जब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा तो हम कामल बनेंगे। बगैर यीशु मसीह के अगर हम कहें कि हम कामल हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं,
दगा देते हैं, हम अपने आप को फरेब देते हैं, फिर हमारी जिंदगी में वो रिजल्ट नहीं होगा जो यीशु मसीह चाहता है। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में होगा तो फिर रिजल्ट भी होगा और उस रिजल्ट का असर भी होगा। तो जब वो हमारी जिंदगी में नहीं है, ना तो असर है, ना रिजल्ट है, ना आने वाली वक्त की आप नबूवत कर सकते हैं, ना आप किसी को बता सकते हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह को अपने अंदर रखते नहीं हैं। और यीशु मसीह कहता है कि जिनके अंदर मैं होता हूं वो क्या बनते हैं? कामल बनते हैं। क्या बनते हैं? कामल बनते हैं। अगर आप कामल बनना चाहते हैं कि आपकी रफ्तार जो है वो कामल हो, तो आपको यीशु मसीह को अपने अंदर रखना पड़ेगा। अब रसूलों ने यीशु मसीह को अपने अंदर रखा, वो शर्माए नहीं, घबराए नहीं, वो डगमगाए नहीं, वो डोले नहीं, वो अपनी जगह से पीछे नहीं हटे। ऐसा नहीं है कि रसूल इजीनेस में जिंदगी गुजारते रहे, बड़े इजी इस दुनिया में फिरते रहे, सुकूनत करते रहे, मजे करते रहे, चरगे खाते रहे, होटलों में जाकर, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में जाकर वो डिनर का, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि रसूलों ने तो यीशु के नाम की खातर कोड़े खाए हैं, यीशु के नाम की खातर तो उन्होंने बैत खाए हैं, यीशु के नाम की खातर उन्होंने गालियां खाई हैं। और यूहन्ना की किताब में लिखा है कि मेरे नाम से तुमको लोग इबादत खानों से खारिज कर देंगे, निकाल देंगे। वो कहेंगे कि तुम इस लायक नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इस लायक हो, लेकिन तुम घबराना ना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो आपके साथ है। अगर आपने घबरा कर इस कलाम को सुनना छोड़ दिया है, बंद करके एक अच्छी सी टाकी में पैकिंग करके को रख दिया है, तो आपको खुद के लोग नहीं है। अगर मैं रसूलों की बात कर रहा हूं, यूहन्ना रसूल जो था, इसने भी मुशक्कत की है। ये रसूल है, फिर जिसने प्रकाश लिखी और इससे लिखी है और यीशु मसीह दीदार किया है, ये आने वाले वक्त की बातों को अया किया है, बताया है। ये होती है मकाशफा यानी रेवलेशन। वो रिपेंडिंग जब आएगी, वो दुनिया जब उठाने आएगा यीशु मसीह, उसने सारी हिस्ट्री जो है वो लिखी है। कितने लोग आज तौबा करके यीशु मसीह में होना चाहते हैं ताकि यीशु मसीह हमारे अंदर रहे और हम कामल बने। यकीनन तब तक हम कामल नहीं बन सकते जब तक यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कामल बने तो यीशु मसीह हमारे अंदर होना चाहिए और होना जरूरी है। हर बंदा, हर बशर यीशु का नाम लेने वाला कामल नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपने फायदे के लिए भी यूज करते हैं। इसकी गवाही अमाल की किताब देती है कि एक यूहन्ना नाम शख्स था और वो जादूगर था, और वो ऐसा देख रहा था कि जो फिलिप्पस या और लोग मोजे कर रहे हैं, उसने उनकी तरफ देखा और उसने कहा कि ये यीशु के नाम से बदरूहें निकालते हैं, मैं भी ऐसा ही काम करता हूं। उसने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया, क्योंकि उसके अंदर यीशु नहीं था, सिर्फ फोटो पर यीशु था। वो कह रहा था कि यीशु के नाम से निकल जा, लेकिन कोई हिलजुल नहीं हो रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था। तो उसमें मन में ख्याल आया कि जिस तरह ये रसूल, ये खुदा के लोग मोजज़ात करते हैं, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं इनको पैसे देकर जो जिस चीज से ये मोजे करते हैं मैं वो चीज खरीद लेता हूं। अब उसके मन में ये सवाल आया, ये धोखाधड़ी का एक उसके अंदर फरेब देने का एक समझ ले कि एक धोखा देने का लफ्ज जागा कि मैं जाऊंगा रसूलों के पास। जब वो गया तो उसने कहा कि ये सारे पैसे ले लो और जो तुम मोजे करते हो ना